अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2019 में वन दरोगा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। कोविड-19 के निर्देश के अनुसरण करते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जुलाई 2021 में 18 पालियों में ऑनलाइन परीक्षा का संपन्न करवाया था। 8 जनवरी 2022 को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें आयोग ने 6 अभ्यर्थियों को परिणाम से बाहर कर दिया। लिखित परीक्षा के आधार पर जून 2022 में शारीरिक परीक्षा आयोजित हुई। वहीं उन्होंने बताया कि शारीरिक परीक्षा का परिणाम जुलाई 2022 में घोषित हुआ। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आयोग के पूर्व अध्यक्ष राजू द्वारा पूर्व में बाहर किए गए 6 अभ्यर्थियों की जांच एसटीएफ को सौंपी गई। एसटीएफ द्वारा पिछले 2 माह में केवल उन्हीं 6 अभ्यर्थियों की जांच में अभी तक चिन्हित किया गया है, जिन्हें आयोग ने पूर्व में परिणाम से बाहर कर दिया था। वन दरोगा भर्ती 2019 की प्रक्रिया 4 साल से गतिमान है। यह आयोग का इसमें प्रतिभाग करने वाला अभ्यर्थियों के प्रति उदासीन रवैये को प्रदर्शित करता है। वहीं अभिषेक सजवान ने बताया कि जिस प्रकार 2018 एवं 19 में जेईई भर्ती परीक्षा प्रकरण में सरकार ने जांच के मध्य से ही त्वरित निर्णय लेते हुए चयनित अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लेकर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था, उसी प्रकार इस भर्ती में भी दोषी अभ्यर्थियों को छोड़कर अपनी मेहनत व ईमानदारी से चयनित हुए शेष अभ्यर्थियों को उनका हक एवं शपथ पत्र भरवाकर नियुक्ति दी जाए। अभिषेक सजवान है। मैंने वन दरोगा परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की है, जिसके लिए कि मैं ज्वाइनिंग के लिए इस तरह से दर दर भटक रहा हूँ। ये जो परीक्षा है इसका नोटिफिकेशन 2019 में आया था। 2022 के जुलाई माह में इसका एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद से ही हमारा एक संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि ये परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से हुई थी तो इसका रिज़ल्ट 3 महीने में आ जाना चाहिए था। अभ्यर्थी भी इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी 6 महीने का समय किसी तरह से लग गया था। उसके बाद कुछ जो अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाए, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में कुछ रिट्स दायर की थी कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। उस दौरान भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसमें कोई भी रोक नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा फिज़िकल जो है वो बहुत ज़्यादा डिले करवाया गया। अब जब ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाता है तो हमारा मामला जो है एसटीएफ को जांच के लिए दिया जाता है, लेकिन एसटीएफ की जांच में भी ये पाया जाता है कि जो अभ्यर्थी नकल के थ्रू इस एग्ज़ाम में पास होना चाहते थे, उनको आयोग ने पहले ही अलग कर दिया था, कहीं भी रिज़ल्ट में उनका नाम नहीं है। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बाकी जो एग्ज़ाम है वो आरएमएस कंपनी द्वारा कराए गए हैं, प्रिंटिंग एजेंसी है जो उनके द्वारा कराए गए हैं, जिसमें लीक का मामला सामने आता है। लेकिन मात्र एक वन दरोगा एग्ज़ाम ऐसा है जिसकी जाँच चल रही है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से हुआ है और ऑनलाइन माध्यम से कराई गई परीक्षा में बहुत जल्दी और इजी तरीके से जांच की जा सकती है और इसमें सेग्रीगेशन मतलब जो चयनित अभ्यर्थी अपनी मेहनत से पास हुए हैं उन्हें बहुत इजीली अलग किया जा सकता है और जल्दी उनका प्रोसेस आगे बढ़ाया जा सकता है। इन्हीं मांगों को लेकर मैं अपने जो आयोग के नए पदाधिकारी हैं, चाहे वो अध्यक्ष हों, चाहे सचिव साहब हों, एसटीएफ के जो पदाधिकारी हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोगों को जल्द से जल्द इस एसटीएफ की जांच की प्राइमरी रिपोर्ट के आधार पर एक ज्वाइनिंग दी जाए, चाहे हमसे एक एफिडेविट भरवाया जाए जिसमें सारी शर्तें आपकी होंगी, हम सिर्फ उसमें एक साइनिंग अथॉरिटी होंगी। इसी बेसिस पे हमें द्वारा दिए गए हैं, जिनमें कि पूरा प्रोसेस सेग्रीगेशन का ज्वाइनिंग तक दिया गया है। इवन आयोग में जस्टिस क्वेरीन का एक जो जजमेंट है वो माननीय पूर्व अध्यक्ष राजू सर द्वारा लाया गया है, उसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से आपको सेग्रीगेशन करना है, किस तरह से आपको चयनित छात्रों को ज्वाइनिंग देनी है। तो उसी के आधार पर आप लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करके किसी भी तरीके से इस साल के अंत तक हमें ज्वाइनिंग देने की कृपा करें। अब हम और कितने साल इस तरह बेरोज़गार भटकेंगे। हर जगह से हमें यही बोला जाता है कि आप लोग युवा हैं, आपकी उम्र कम है, आप तो आगे की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में भर्तियां ही कितनी आती है। जो भर्तियां आती है आधी कोर्ट में लटकती हैं, आधी आंदोलन की राह चढ़ जाती है। हम लोग कब तक ऐसे भटकेंगे। आप एक नौकरी तो दीजिए, हम आगे की तैयारी भी खुद कर लेंगे। आपका जो पक्ष है वो अपने हिसाब से रखिए। हम आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि यही है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान कीजिए 316 पदों के लिए। और 2022 में 21 में इसकी परीक्षा हुई थी और इसमें 630 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया था फिजिकल के, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है वो 316 लोगों का सिलेक्शन होना है।